सभी को मेरा नमस्ते। मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, मैं जाग चुकी हूँ और अब मैं आ गई हूँ किचन में। ये देखिए, ये मेरे भगवान जी बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, मेरे भगवान जी भी जाग चुके हैं, भोले बाबा भी जाग चुके हैं। अब मुझे करनी है अपने सुबह के काम की तैयारी, तो मैं काम में लगती हूँ। आप लोग भी देखिए मैं क्या काम कर रही हूँ। ये मैं पानी गरम कर रही हूँ, फिर नमक डाल के इससे गरारा करेंगे ताकि गले में जो दर्द हो रहा है वो ना हो। कल मैंने बेर खाई थी, इसकी वजह से मेरे गले में दिक्कत आ रही है थोड़ी थोड़ी। मैंने कुकर में आलू रख दिए हैं, आज मैं दम आलू बनाने वाली हूँ। आलू को उबालकर हमें उनके छिलके अलग करने होंगे और ये जब ही होगा जब वो थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। फिर छिलकों को अलग करने के बाद उनको हम अलग रख देंगे और उसके बाद फिर हम सब्जी फ्राई करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नारियल की चटनी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आपको बताती हूँ मैं उसका तरीका क्या है और आप लोग कैसे बनाते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो नारियल की चटनी बनाने के लिए हमको चने की दाल को गलाना होता है पानी में 1 घंटे के लिए। फिर उसको निकाला जाता है, फिर उसको तवे पर या कढ़ाई में सेकते हैं और इसी के साथ मैं ये सब्ज़ी फ्राई करना चालू कर देती हूँ। मैंने इसमें लहसुन प्याज अदरक डाल दिया है और इसके बाद हम टमाटर डालेंगे। फिर जब ये पक जाएगी तो इसमें गरम मसाले और सादे मसाले ऐड कर देंगे। तो जब तक ये पकती मैं अपनी बात को पूरा करती हूँ। तो हम चने की दाल को सेकने के बाद पीस लेंगे मिक्सी में, बहुत अच्छा आसानी से पिस जाती है ये। और उसके बाद नारियल को हमको टुकड़े टुकड़े करके ताज़ा पीसना है और उसमें नारियल नारियल के टुकड़े कर कर मिक्सी में पीस लेंगे और चने की दाल भी पीस लेना है इसी प्रकार। और उसमें लहसुन 2 कली मात्र डालनी है और हरी मिर्ची डालना है और राई जीरे से इसको तड़का देना है और मीठे नीम की पत्ती 1-2 डलेगी। और उसके बाद उसमें हमको थोड़ा सा खट्टा दही, लेकिन ज़्यादा खट्टा भी नहीं चाहिए, दही डालेंगे और अपने दही डालने के बाद हम उसमें कुछ पानी ऐड करेंगे और चटनी को हम ना तो ज़्यादा खट्टा बनाएंगे और ना फीका रहने देंगे और हल्का सा नमक डालेंगे। और अगर आप पसंद करें तो इसमें बहुत कम मात्रा में थोड़ी सी शक्कर भी डाल दें तो उससे टेस्ट और उसका बढ़ जाता है। बहुत अच्छी लगती है नारियल की चटनी। आप इसको पकौड़े के साथ खा सकते हैं, डोसे के साथ तो खाते ही हैं, इडली के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो अगर आप खाना चाहें तो ये चटनी भी साथ में बनाकर खा सकते हैं। दम आलू बनने में अभी कुछ थोड़ी सी देर लगेगी क्योंकि अभी टमाटर पक रहे हैं। इसके बाद हम मसाले भी डालेंगे। मसाले मतलब कि धना, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला हमको ये भी डालना है। मैंने इसमें गाजर और मटर का भी उपयोग किया है ताकि थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा आ जाए। और सीजन की सब्ज़ी सलाद वगैरह मिक्स होता है तो बहुत ही अच्छा लगती है, कोई भी चीज़ थोड़ी ताजगी आ जाती है उसमें। तो मटर और गाजर का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन कम मात्रा में मिलाना है इसको तो और अच्छी लगती है। और आलू मेरे छिला रहे हैं, टाइम लगता है, छोटे छोटे आलू हैं और छोटे ही इसमें अच्छे लगते हैं तो ऐसा समय इसमें लग जाता है। तो अब जब तक हम दूसरी बात कर लेते हैं ये पक रहा तब तक, तो अगर आप चाहें तो मूंगफली की चटनी भी बहुत टेस्टी बनती है और ठंड में बहुत अच्छी लगती है। मैं उसकी रेसिपी भी आपको बताती हूँ। इसके लिए हमको मूंगफली को सेकना होता है, थोड़ी सी जीरा सेकना होता है और मिक्सी के जार में मूंगफली डालिए, ठंडी होने के बाद जीरा डालें, 2 मिर्ची डालें, 1 लहसुन की कली डालना है और खटाई के लिए दही लें। और ये अगर आप चाहें तो टमाटर ले सकते हैं, 1 टमाटर मिक्स कर लीजिए और कुछ पानी मिलाकर और हरी धनिया डालकर इसको मिक्सी को चालू कर दीजिए। और फिर आप देख लीजिए, अगर आपको गाढ़ा लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये आपकी चटनी तैयार है। और ये बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहे तो इसको फ्राई करें राई जीरे से, नहीं चाहे तो वैसे भी खा सकते हैं। और चटनियाँ तो बिना फ्राई की ही ज़्यादा अच्छी लगती है ना, तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। अब ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन रही है, अभी इसमें समय लग रहा है। जब थोड़ी सी स्पेशल अपन बनाते हैं तो उस चीज़ में समय तो लग ही जाता है, लेकिन एक फ़ायदा भी हो गया ना, कम से कम हमको 2 चटनियों की रेसिपी भी तो मिल गई बातों ही बातों में। ये तो हमारा डबल फ़ायदा हो गया, सब्जी की सब्जी बन रही है और रेसिपी हमारी चटनी भी शेयर हो गई है। तो अच्छी बात है, ये कम से कम कुछ सीखने को तो मिलता है हमको। तो ये मैं अपने गरम मसाले और साधारण मसाले जो हम हल्दी धनिया मिर्ची डालते हैं
ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और अब ये पकने वाला है, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको बनने में, सब्ज़ी को, दम आलू की। तो तैयारी चल रही है। अब मैं इसी के साथ सोच रही हूँ फटाफट इसमें थोड़ा सा मही डाल दिया है। मही से इसका टेस्ट अच्छा आता है। टमाटर भी है लेकिन थोड़ा सा दही अथवा मही डल जाता है तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है। हमें इसको अब और पकाना होगा ताकि पूरी तरह के इसका पानी वाष्पीकृत हो जाए और जो सब्ज़ी में तेल है वो मसाला तेल छोड़ने लगे, ताकि ये पक जाए, ये पता चल जाए हमको। जब ऐसा होगा तभी सब्ज़ी हमारे कंप्लीट पक जाएगी। तो हम इसमें आलू डाल सकते हैं और अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, आप अगर सब्ज़ी को हल्का सा रसीला खाना चाहें तो पानी बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी सब्ज़ी में थिकनेस चाहिए तो आप पानी थोड़ा कम डाल दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छी बनेगी। अब हम सब्ज़ी में आलू डाल रहे हैं और आलू डालने के बाद इसको पकाएंगे। मैंने आपको एक बात नहीं बताई, मैंने इसमें हरी मेथी के पत्ते कटे हुए वो भी डाले थे। अगर आप उसको ना डालना चाहें तो मेथी के दाने डायरेक्ट डाल सकते हैं आप उसमें, दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मेथी का बघार होना ही चाहिए हमारी आलू की सब्ज़ी हो जब कोई सी भी, तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है और उसके कई फ़ायदे भी हैं। मेथी को ठंड में खाना भी चाहिए, इससे कई प्रकार की हमारी जो समस्याएं होती हैं शरीर से संबंधित, तो इनमें आराम मिलता है। और तेज़ ठंड होती है तो मेथी फ़ायदा भी करती है खाने में, तो इसलिए इसको सब्जी में खा सकते हैं। कुछ लोग लड्डू वगैरह भी बना के खाते हैं, तो जिसकी जैसी क्षमता, जो लड्डू पसंद करता है वो लड्डू बना के खाते हैं, और अगर हम सब्जी में भी खाते हैं वो भी वही काम करती है। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसी मेथी का यूज़ कर सकते हैं। और मेथी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर अब तैयार होने में कुछ ही समय बाकी रह गया है। अब मुझे इसके बाद फटाफट खाना भी बनाना है। खाना बना के फिर और भी काम है घर के, वो निपटा के और फिर मुझे निकलना होता है, तो मैं उसकी भी तैयारी करूँगी और कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी फ्री हो जाऊँ ताकि समय पे मेरा काम हो। और उसके बाद मैं फिर, अभी मुझे तैयार भी होना है तो उसके लिए भी विचार करना है कि कौन सी साड़ी पहनना है, किस हिसाब से तैयार होके निकलना है। तो उसमें भी समय लग जाता है सोचने में कि भाई कौन सा कलर पहने, कल क्या पहना, बड़ी झंझटें रहती है लेडीज़ों के साथ। जेंट्स लोग का अच्छा रहता है, अपना जो पहन अच्छा है, कोई समस्या नहीं रहती है, लेकिन हम लोगों को बड़ा सोचना पड़ता है क्योंकि हम खुद भी ध्यान देते, इसलिए। अब ये देखिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। मेरे पति देव जाग चुके हैं तो मैं उनके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। आज मेरा ज़्यादा समय सब्ज़ी बनाने में लग गया, इसलिए मैंने भी अपने लिए अभी चाय नहीं बनाई है। पहले कॉफ़ी बनाऊंगी, फिर कॉफ़ी बन चुकी है, अब मैं चाय बना रही हूँ। बिना चाय के तो कुछ मज़ा नहीं आता, जैसे पकोड़े बिना चटनी के अच्छे नहीं लगते ना, वैसे चाय बिना सुबह की सुबह पूरी तरीके से सुबह नहीं लगती है। ऐसा लगता है भी हम जागने में भी कुछ परसेंट कमी है, तो इसलिए चाय पीना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो वो समय पे मिल जाती है तो बढ़िया रहता है, लेकिन थोड़ा सा आज लेट हो गई मैं। चलो कोई बात नहीं, लेट ही सही, देर आए दुरुस्त आए। तो वैसा मैं चाय बना रही हूँ, अब फटाफट चाय पीना है, उसके बाद मुझे रोटियाँ भी सेकनी है। और आपको मैंने पहले बताया था, फिर उसके बाद चूज़ भी करना है कि साड़ियाँ का कौन सी निकालनी है आज के लिए। और मुझे तो हर दिन ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई चीज़ रिपीट नहीं होती है, कुछ ना कुछ हम नया ही करते हैं। एक कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जिसमें हमको बहुत मज़ा आता है। तो अभी मेरी चाय बन रही है, मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो दीदी काम करने आती हैं वो आज नहीं आई हैं, अभी स्वस्थ नहीं है, इसलिए कुछ दिन, अब पता नहीं कब तक आती हैं, एक दिन लग जाए और या 2 दिन लग जाए, तो वो काम भी एडजस्ट करना है इसी समय में। काफ़ी समस्याएं भी रहती है, लेकिन अगर उनका हल निकाला जाए तो हल बहुत आसानी से निकल भी सकता है, क्योंकि जहाँ परेशानी होती है वहीं उसका उपाय भी होता है, बस हमें ढूंढने का ट्रिक मालूम होना चाहिए। तो ऐसा रहता है सब चीज़ों में। बाकी मुझे मज़ा तो बहुत आता है, मेरी ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग है, हर दिन कुछ नया ही मुझे देखने को मिलता है, छोटी छोटी बातें ही सही। लेकिन एक बात है, मेरे अंदर का बताती हूँ कि मेरे कैसे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम जो चीज़, मैं तो छोटी छोटी बातों में ही, छोटी सी खुशी में ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ में छोटी छोटी खुशी के लिए मैं वजह ढूंढूँ, क्योंकि हमें हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए। हमारा काफ़ी समय खुशी से ही निकलना चाहिए, क्योंकि टेंशन करने के लिए तो कई बातें हैं और कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो ना चाहते हुए भी हो जाती है, तो उन्हें क्या याद करना। हमें तो हमारे समय को अच्छे से भी और अच्छा बनाना है, क्योंकि हमें
हमारा जो ये शरीर मिला है, ये 84 लाख योनियाँ हम भुगत के आ चुके हैं। कई प्रकार के जीव जंतु वृक्ष आदि बने, उसके बाद हमें इंसान का जीवन मिला, तो इसको हम ऐसे ही व्यर्थ कैसे कर सकते हैं। इसको तो फुल एन्जॉयमेंट होना चाहिए, इसमें भगवान की भक्ति भी होना चाहिए, हमारा डेली का रूटीन भी होना चाहिए, और परिवार में एक संतुलन भी होना चाहिए। लो, चाय तैयार हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी बन गई बात करते करते। अब मैं चाय का आनंद लूँगी, मुझे बहुत मज़ा आता है चाय पीने में, तो गरम गरम चाय पीऊँगी। आप लोग भी चाय को एंजॉय कीजिए और मस्त रहिए। तो अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं जॉब पे जाने के लिए तैयारी कर चुकी हूँ। अभी कुछ समय बाद हम निकलेंगे। और ये हमारा मिट्ठू है, मिट्ठू गुस्सा हो गया है, मैं उससे बोल रही हूँ लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हम उससे जब भी बाय बाय करते हैं तो वो ये समझ जाता है कि अभी लोग जाने वाले हैं और उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो कोई रिएक्शन नहीं देता है। ये हम लोग पहुँच चुके हैं और अब मैं यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग है, वहाँ दिखाने जाने के लिए हम लोग सोच रहे थे कि अपना रूटीन चेकअप करवा लें, तो इसलिए हम लोग जा रहे थे। तो मेरे साथ में मेरे 2 साथी और हैं और हम लोग जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, और यहाँ पर हम चेकअप करवा लेंगे अपना कि भाई कोई समस्या तो नहीं है। और मेरे गले में ज़रा थोड़ी समस्या हो रही है, तो मैं उसके लिए दवाई भी ले लूँगी, और हो सकेगा तो बेर नहीं खाऊँगी। ये सब बेर का ही किया धरा है। ये हम लोग जा रहे हैं, हमने उनसे बात भी करी और जो हम पूछना चाहते थे वो सारी बातें पूछी, और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और हमारी बातें ध्यान से सुनी, हमारी खूब चर्चा हुई और हमने डिटेल में बातें करी हमारी तकलीफ़ों के बारे में, और जो दिक्कत हो रही थी। मेरे साथी जो हैं साथ में, के हाथ में दर्द है, तो वो बता रही थी कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो मैडम ने उनको कुछ एक्सरसाइज के लिए कहा है और बोला है कि आप करिए। फिर हमने वेट मशीन पे वेट भी कराया। इसके बाद एक चाहत नाम की बच्ची आई और बहुत ही प्यारी बच्ची थी, उसको विटामिन ए की दवाई दी। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे।